तो अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एवरेज। ठीक है, एवरेज जैसे हम लोगों ने बेसिक से कोई भी पढ़ रहा है तो हमेशा से निकालता ही है उन्होंने एवरेज अपना। जैसे मार्क्स वगैरह का हम लोग हमेशा एवरेज निकालते हैं कि क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है या किसी टीम का एवरेज स्कोर कितना है। ठीक है, बहुत चीज़ें उसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये तो सिंपल है कि कोई भी चीज़ का टोटल डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एवरेज होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब समझें तो जैसे हम लोग मान लें कि भाई किसी क्लास में मान लो 3 बच्चे हैं। ठीक है, एक बच्चे के आए 35 मार्क्स, दूसरे बच्चे के आए 70 मार्क्स, तीसरे बच्चे के आए 80 मार्क्स। ठीक है, तो ये एक क्लास में है, तो हम ये थोड़ी हम जब भी हम बोल देंगे भाई इस क्लास के एवरेज मार्क्स इतने हैं, एवरेज मार्क्स मतलब निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, टोटल कर लो जो भी टोटल है मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हुए 30 + 70 + 80 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। मतलब ये जो चीज़ टोटल है इसको कंट्रीब्यूट कर इसको इस टोटल को कंट्रीब्यूट करने में कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं, मतलब कितने लोग लगे इसको करने के लिए, 3 लोग लगे है ना। तो कर दो 7 8 9 10 18 180/3 मतलब 60, मतलब 60 मार्क्स हैं ऑन एन एवरेज इसके। समझ में आया? जैसे तो एवरेज हम किसी भी चीज़ में निकाल सकते हैं भाई। एक सब्जी है, आपने एक सब्जी खरीद ली 50 रुपये किलो, एक दूसरी सब्जी आपने खरीदी बाज़ार में गए 100 रुपये किलो, तीसरी सब्जी आपने खरीदी बहुत ही सस्ती कोई 20 रुपये किलो की। तो आप बोलोगे कि भाई आपने 3 टाइप की सब्ज़ी खरीदी है ना, तो आपने ऑन एन एवरेज पर सब्जी कितना पैसा खर्च किया। सब पे इंडिविजुअली अलग अलग है, लेकिन एक जनरल कोई पूछ ले कि भाई ऑन एन एवरेज पर सब्जी आपने कितना पैसा खर्च किया, तो क्या करेंगे, जो टोटल पैसा खर्च किया 100 + 50 + 20 अपॉन में पर सब्जी, मतलब कितनी सब्जी खरीदी आपने, 3 3 तो 150 200 170 कितना आया 56.67 रुपीज़। इतना आपने ऑन एन एवरेज पर सब्जी खर्च किया। तो एवरेज का मतलब यही है कि जो टोटल है और वो टोटल कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जैसे यहाँ पे वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थी, नंबर ऑफ वेजिटेबल्स। समझ में आया? तो वो टोटल और उसको कितने कौन कौन सी चीज़ें कंट्रीब्यूट करें, कितनी लोग का, तो उनको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। समझ में आया? बहुत बेसिक है ये एवरेज, हमने हमेशा बचपन से पढ़ा है, हमेशा निकालते रहे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये तो कोई भी निकाल देगा। ठीक है, अब कोई सवाल कैसे कैसे बनेंगे कि भाई इस जैसे एक क्लास है, इस क्लास में बच्चों ने ऑन एन एवरेज इतना स्कोर करा है, हम जो हमने निकाल दिया 60 मार्क्स। दूसरी क्लास के बच्चों ने कुछ और स्कोर करा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, सेक्शन ने बेसिकली मतलब से मान ली सेक्शन ए है तो इसका एवरेज स्कोर 60 है, किसी और सेक्शन का दे देगा तो उसका एवरेज स्कोर 70 75 है। तो बताओ कि उस टोटल क्लास में, एक क्लास होती है उसके अंदर सेक्शन होता है ना ABCD, तो बताओ टोटल एवरेज कितना है, वो कैसे निकालोगे। ठीक है, और सवाल कैसे बनेगा, कैसे बन सकता है कि भाई अब मैथ्स में सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि एक बेसिक इक्वेशन होती है हमेशा हर चीज़ की, चाहे कोई भी चैप्टर उठा लो, उसी में ही किसी एक या दो के चेंज होने से तीसरे में फ़र्क पड़ रहा होता है वो पूछ लेता है ना। जैसे इसमें क्या करेंगे, मान लो टोटल चेंज हो रहा है किसी वजह से, टोटल कैसे चेंज हो रहा है, कोई या तो एक बंदा चला गया एक बंदा आ गया, तो एक बंदा चला गया आ गया तो उससे टोटल पे तो फ़र्क पड़ेगा ही, प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे फ़र्क पड़ रहा है। अगर चला गया तो माइनस हो जाएगी, आ गया है तो और नंबर ऑफ बढ़ जाएंगी, तो उससे कुछ एवरेज में फ़र्क आएगा, वो बताओ कितना है ना। और सवाल कैसे बन सकता है कि भाई एवरेज जो है वो बता रहे हैं कि एवरेज बढ़ रहा है या घट रहा है किसी एक बंदे के आने या जाने से, तो बताओ उसका जो टोटल में कंट्रीब्यूशन था वो कितने का था। ठीक है भाई, कोई भी दो या एक चीज़ को बना के वेरिएबल तीसरे को पूछ लेगा, यही करेगा वो बेसिकली। अपने को बस इस पर टिके रहना है, इसमें कोई ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक वॉर्ट ट्रिक है होती हैं लेकिन अपने को ज़रूरत नहीं है, अपन बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है, और यही चीज़ है जो पूरे चैप्टर में लगाऊंगा मैं, और इसी से ही सॉल्व होगा सारा का सारा। ठीक है, देखना। तो पहला सवाल, ठीक है, इसीलिए इसमें शीट्स में भी क्वेश्चन ना मिक्सड है, तो क्योंकि कुछ ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, यही लगना है घूम फिर के, बस लगाना आना चाहिए, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो ये तो बेशक अब तक नहीं भी देखी है वीडियो वगैरह, तो शीट तो बेशक करो सारी की सारी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि लगेगा उसमें यही। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे हैं जो बेसिक में टाइप वाइज हैं वो करवा रहा हूँ, बाकी ज़रूरत नहीं है कराने की, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है,
बस मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है तरीका अलग हो। ठीक है, देखते हैं। इसने क्या बोला, एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज़ ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास 10th इज 60, वेयर बाई द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज़ ऑफ सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th इज 33, द एवरेज मार्क्स फॉर बोथ द सेक्शन कंबाइंड टुगेदर। वही जो मैं एग्जांपल दे रहा था वही पूछ लिया। इसने क्या बोला कि 32 बच्चे हैं। अब देखो सबसे बेस्ट क्या है, मैं लिखने को वो लिख सकता, जब हम लोग स्कूल में लिखते थे नंबर ऑफ बॉयज़ इन सेक्शन ए 32 है, एवरेज मार्क्स स्कोर बाई सेक्शन ए इज इतना, और फिर निकाल नहीं। मैं क्या करूँगा, मैं पूरे चैप्टर में हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते मैं इसी फॉर्म में लिखूँगा चीज़ें और इसी से सॉल्व करूँगा, टाइम भी बचता है। जैसे मान लो सेक्शन ए की बात हो रही है, इसमें क्या बोल दिया, हमें ये नहीं पता कि टोटल मार्क्स कितने हैं। उसने क्या बोला, एवरेज मार्क्स 32, मतलब हमें पता है नंबर ऑफ़ बॉयज़ पता है, तो जो भी टोटल है डिवाइड बाई 32 होगा, और इधर एवरेज आएगा, वो दिया हुआ है कितना है 60, मैंने लिख लिया, ख़त्म। बी में क्या दिया हुआ है, टोटल नहीं बता रखा, लेकिन क्या बता रखा है 40 बॉयज़ हैं बी में, और इसका एवरेज 33 है। ठीक है, अब ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 2 पता है, तीसरी अपने आप निकलती है। कैसे, ये डिवाइड में, वहाँ जाके इनटू में, तो ये ऑटोमेटिकली टोटल आ जाएगा। ये डिवाइड में, वहाँ जाके इनटू में, अपने टोटल में आ जाएगा। ऐसे लिखने से क्या होता है कि दिमाग थोड़ा सा फटाफट चलता है कि हाँ इसको मल्टीप्लाई करके किया जाएगा, ये करके आ जाएगा। अब उसने क्या पूछा, अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो एवरेज बताओ। तो दोनों को कंबाइन करने का मतलब क्या है कि अपने को टोटल चाहिए मार्क्स का, ए और बी में जितने बच्चों के उसका, है ना। डिवाइड करेंगे हम किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर कितने हैं 40 और 32 को मिला देंगे, टोटल बॉयज इतने हुए ना 72, ये आ जाएगा अपने पास एवरेज। अब ये टोटल कैसे आए, तो टोटल ऑफ ए प्लस टोटल ऑफ बी यहाँ लिख देंगे। तो टोटल ऑफ ए, ये टोटल ऑफ ए ही तो है, टोटल मार्क्स ऑफ ए क्लास, और ये आ जाएगा टोटल मार्क्स ऑफ बी क्लास। तो ये इसको इंटू करके, तो 60 इंटू 32 कितना आएगा, 6 2 12, 6 18 1920, और ये कितना आएगा 33 इंटू 40, 4 3 12, 1320 प्लस 1920, यही तो आ गया ना भाई। टोटल ही चाहिए ना मुझे दोनों का सेक्शन का, तो जो ए ने करा वो उसका टोटल, उसका भी आ जाएगा। तो 0 2 2 4 9 10 11 12, 3 डिवाइड बाई 72, 2 से भी कर सकता है, मेरे को 8 से दिख रहा है, मैं 8 से कर देता हूँ। 8 9 72, 8 4 32, 8 5 40, तो 9 4 36, 9 4 कितने आया एवरेज स्कोर 45 मार्क्स। समझ में आया, निकल वैसे भी जाता, बस मैं क्या कह रहा हूँ लिखने का तरीका अगर ये होगा तो बेस्ट है, बेटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अ फ्रूट सेलर सेल्स बिग मीडियम एंड स्मॉल साइज एप्पल्स, 15 रुपये 10 रुपये 5 रुपये रिस्पेक्टिवली, इनकी रेट है। टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स जो वो स्टोर कर रहा है, सेल कर रहा है। अब उसने नंबर ऑफ़ एप्पल्स नहीं बताया एग्जैक्ट कितने हैं, लेकिन ये बता दिया कि अगर वो रेशियो है में कि अगर बिग एप्पल्स 3 बेच रहा है तो मीडियम 2 बेच रहा है और स्मॉल साइज़ 5 बेच रहा है, जिनके इंडिविजुअल रेट्स हमें पता है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं वो बिग, मीडियम और स्मॉल के क्या है रेशियो दे रखा है 3:5, तो नंबर में 3x 2x और 5x मान लेते हैं। इनका इंडिविजुअल रेट मुझे पता है, ये 15 रुपये का रेट है, इसका 10 है, इसका 5 रुपये रेट है। तो बताओ कि एवरेज कॉस्ट किस एक एप्पल की कितनी होगी। तो क्या करना है, टोटल निकालना है। तो टोटल में क्या करेंगे, कैसे आएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ एप्पल्स अपॉन नंबर ऑफ एप्पल्स, यही तो आएगा एवरेज कॉस्ट ऑफ एप्पल, है ना। ये अपने बोला। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो निकाल लो भाई, अगर 3x एप्पल बेच रहा है और एक एप्पल की कॉस्ट 15 है, तो टोटल कितनी है 45x, 15 3 45। एक एप्पल की कॉस्ट का 10 है और 2x नंबर ऑफ एप्पल्स खरीद रहा है, तो कितनी हो गई 20x। स्मॉल एप्पल 5x, अगर स्मॉल एप्पल्स हैं और एक की कॉस्ट 5 है तो कितनी हो गई 25x, है ना। तो इनको टोटल कॉस्ट इनको ऐड करके आ गई, कितने आ गई 5 5 10, 4 5 6 7 8 9 90x, तो 90x है टोटल कॉस्ट ऑफ एप्पल। टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने थे 5 6 7 8 9 10, 10x, x कटा कितने आई 9 रुपीज़ पर एप्पल, अपनी एप्पल कॉस्ट आ गई। अब इससे सीखने को क्या मिलता है कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे टोटल नंबर ऑफ़ एप्पल, जो नंबर ऑफ़ एप्पल्स है वो एग्जैक्ट पता हो, नहीं, अगर मुझे रेशियो ही पता है तो भी काम चल जाएगा। जैसे अगर मुझे यहाँ ये ना बता के कि यहाँ पे 32 बॉयज़ हैं और 40 बॉयज़ हैं, वो ये भी कह सकता था मुझे कि जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं क्लास ए और बी उनका रेशियो
4:5 है, 8 4 32, 8 5 45, 4:5 है, तो भी मैं निकाल सकता था। वो कट जाता है, जैसे इसमें एक्स कट गया एंड में, वैसे उसमें भी कट जाता। तो रेशियो देख के घबराना नहीं है, ठीक है। एवरेज वाले सवालों में सबसे बेस्ट चीज़ जो हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें क्या करेगा, वो स्टेटमेंट्स को बहुत उल्टा उल्टा घुमा देगा और एंड में ऐसी स्टेटमेंट दे देगा कि ये बताओ, और दिमाग एकदम से भरना जाएगा कि भाई साहब ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो लास्ट वाला जो वो पूछ रहा है उसको देख के कभी घबराना नहीं है, बस जो बोलता जा रहा है उसको लिखते जाओ, जैसे जैसे लिखते जाएंगे अपने आप दिमाग चलता जाएगा, ठीक है। स्टार्ट बिल्कुल ये नहीं सोचना कि जो पूछा है लास्ट लाइन में एग्जैक्ट मैं उससे कैसे निकाल दूंगा स्टार्टिंग से, कि भाई मैं तो सॉल्व ही करना तब शुरू करूँगा जब मुझे ये पता हो कि मैं दिमाग में यहाँ तक कैसे पहुँचूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसी सवाल से पता चल जाएगा, देखना। उसने बोला 3 क्लास हैं साइंस की ABC जो टेस्ट लेती हैं, जो एवरेज स्कोर है क्लास A का वो 83 है, B का 76 है और C का 85 है। और एक और चीज़ क्या बता दी, एवरेज स्कोर अगर हम A और B का निकालें मिला के तो 79 आता है, और B और C का निकालें तो 81 आता है। तो बताओ कि ABC अगर तीनों का मिला दें तो एवरेज कितना आएगा, ठीक है। अब पढ़ते ही सवाल में दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ना नंबर पता है ना इंडिविजुअल स्कोर पता है, बस एवरेज एवरेज खेल गए, कुछ नहीं, चुपचाप लिखते चलो। क्लास A की बात करें तो हमें नंबर ऑफ नहीं पता कितने हैं भैया उसमें, तो हम A ही मान लेते कि A थे। एवरेज कितना है 83। क्लास B में जो भी टोटल स्कोर नहीं पता, क्लास B में नंबर ऑफ स्टूडेंट B मान लेते नहीं पता, लेकिन एवरेज पता है कितना है 76। क्लास C में टोटल नहीं पता, लेकिन C मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एवरेज स्कोर 85 है, ठीक है। तो इससे क्या निकल गया चुपचाप, जो टोटल स्कोर A का है वो कितना है, इसको इंटू कर देंगे तो टोटल स्कोर आ जाएगा A का 83 है, ये 76 B और ये 85 C, ये है इनका टोटल इंडिविजुअल स्कोर। अब आगे देखते हैं जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि A और B का मिला के अगर मैं निकाल दूँ स्कोर तो वो कितना आ रहा है 79। अब A और B का अगर मैं मिला दूँ कंबाइंड तो मतलब टोटल स्कोर A प्लस टोटल स्कोर ऑफ B है ना, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो A में और B में है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स A में माने थे मैंने A और B में माने थे B, और टोटल करना है A और B का कंबाइंड तो कितना है, A का था 83 है स्कोर और B का कितना था 76 B, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है मुझे 79 के। अब क्लिक करके ना अब इसको ट्रांसपोज कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रांसपोज करके 83A प्लस 76B इज इक्वल्स टू 79A प्लस 79B। तो यहाँ से A और B का रेशियो आ जाएगा कितना 79 4 और ये 79 और ये 3। A और B के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, A और B के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो अपना है 4:3, समझ में आया। सिमिलरली क्या बोल रहा है कि अगर B और C को कंबाइन कर दूँ तो एवरेज कितना आता है 81। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स B के B थे, C के C थे, तो टोटल मार्क्स में प्लस करने पड़ेंगे 76 B प्लस 85 C। तो यहाँ से फिर से ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, और इस बार नंबर ऑफ B स्टूडेंट्स और C में कितने थे उनका रेशियो आ जाएगा 81 C। तो ये आ गया 81 5 B और इधर आ गया ये 4 81 नहीं सॉरी 5 B और यहाँ पे आएगा 4 C। तो B और C का रेशियो 4:5 का आ गया मेरे पास, ठीक है। ओके, तो अब क्या करेंगे A B C तीनों का रेशियो पता है, अब हमें पता है A:B पता है और B:C पता है, तो A:B:C निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। बस वही निकालेंगे। अच्छा यहाँ पे एक सेकंड, एक चीज़ है मैंने मिस्टेक कर दी, ये 4A = 3B होगा, तो A = B 3:4 है। अब इसमें क्या था A:B:C का रेशियो कितना आ गया, अब वो फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि B दोनों में सेम है। तो A:B कितना का 3 4 और 5, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, जो पूछा है उसको चुपचाप कर दो। उसने क्या बोला था, अगर A B C तीनों को कंबाइन कर दूँ तो कितना बनेगा, तो टोटल A टोटल B टोटल C अपॉन A B और C में जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो कर दो, पुट कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ A मार्क्स कितना था 83A 76B 85C A प्लस B प्लस C। अभी अभी हमने सीखा था कि रेशियो में भी पता हो तो भी चल जाएगा, और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे A B C में वो कितने थे 3 4 और 5, पुट कर दो और आंसर निकाल लो।
तो अगर इसको करूँगा 83 इंटू 3, 3 3 9, 3 24, बी को 4 पुट करूँगा तो 4 6 24, 4 7 20, 2 9 30, 5 5 25, 5 8 40, 42 और 5 4 9 10 11 12 12 आ गया। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेते हैं। 5 4 9 9 1 18 और 4 5 6 7 और 4 5 7 8 9 बाई 12 8 ज़ा 96 और 12 1 ज़ा 12 81.5 मार्क्स। समझ में आया? बेसिक ही लगाया है, बस जो बोलता जा रहा है उसको चुपचाप करते चलो। ठीक है, ये तो वो वाले टाइप से जिसमें क्या था कि एक स्लॉट का एवरेज दे दिया, दूसरे स्लॉट का, तीसरे स्लॉट का एवरेज दे दिया और बता दिया कि भाई तीनों को मिला दे तो बताओ कितना एवरेज निकलेगा, जो अब तक हमने क्वेश्चन करे। ये शीट्स में आगे भी आएंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछेगा। ओके, अब दूसरा टाइप देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एवरेज वेट है 15 स्टूडेंट्स का एक क्लास में, वो बढ़ जाता है 1.5 kg से जब एक स्टूडेंट जिसका वेट 40 किलो था वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसी नए स्टूडेंट से। तो बताओ कि वो जो नया स्टूडेंट था उसका एवरेज कितना होगा। अगेन लास्ट वाली लाइन पड़ जाए, दिमाग नहीं खराब करना है, सीधा कैसे एक का कैसे बता दूंगा मैं स्टूडेंट का वेट, नहीं बस जो बोल रहा है लिखते चलो। एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, तो स्टूडेंट पता है 15 है, उसने सीधा क्या बोल दिया कि वो बढ़ जाता है 1.5 से। तो जब भी आए ना कि वो बढ़ जाता है या घट जाता है और ये नहीं बता रखा हो कि कितना एवरेज है पूरे सवाल में, तो उसको चुपचाप एक्स मान लेते हैं, है ना। ठीक है, मतलब जब तक ये सब नहीं हुआ था कोई रिप्लेस, तो इसका मतलब, और ये क्या था टोटल वेट, तो इसका मतलब टोटल वेट कितना था पहले 15x। अब उसने क्या बोला कि वो जो एवरेज है वो घट जाता है, बढ़ जाता है 1.5 से, मतलब x की जगह x प्लस 1.5 हो जाता है तब जब एक बंदा जिसका वेट 40 किलो था वो रिप्लेस कर दिया जाता है नए बच्चे से। तो अगर एक को हम रिप्लेस कर रहे हैं 15 में से तो टोटल तो तब भी 15 ही रहेंगे, है ना। मतलब रिप्लेस किया, एक को हटाया तो 14 रह गए और फिर एक को और लिया तो 15, तो टोटल तो 15 ही रहेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 ही रहे, नंबर स्टूडेंट 15 ही, लेकिन जो टोटल है उसमें क्या चेंज बता दिया इसने कि 40 किलो वाला चला गया। तो जो भी हमारे पास पहले टोटल था उसमें से अगर मैं 40 को माइनस कर दूँ कि भाई 40 तो चला गया, लेकिन उसकी जगह एक और आ गया था, तभी ये चेंज नहीं हुआ, तो उसका वेट मान लिया हमने वाई, जो नया बंदा था वो वाई है। तो इसको सॉल्व, वाई की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व कर दो। इसमें घबराना नहीं है, दो वेरिएबल कैसे आएगा देखना भी अपने आप कट जाएगा। 15x प्लस 15 15 22.5 होगा। 15x से 15x चुपचाप चला गया तो y की वैल्यू ऊपर 62.5। तो ये है उस नए बंदे का वेट जो आया। समझ में आया कैसे किया। जब भी किसी में बस इसमें क्या रखनी है, जो बोलता है वो तो करना ही है, साथ साथ जो एवरेज में कभी भी दे दे कि वो बढ़ गया है या घट गया है कितने से भी, ठीक है। तो और ये ना दे कि पहले एवरेज इतना था तो चुपचाप एक्स मान लो, और जो बोलता था उसको कर दो। बस जो समझना था वो ये वाला, ये चीज़ ऊपर वाली जो थी कि टोटल वेट में से पहले एक गया 40 किलो वाला हटा दिया, फिर उसकी जगह एक नया आ गया, उसका वेट अपने को नहीं पता तो प्लस वाई, तो 1500 बस। ठीक है, अब इसमें चला गया, किसी में आ जाएगा, किसी में ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि 2 चले गए और 3 आ गए तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 से बढ़ जाएंगे, है ना। वो भी चीज़ ध्यान रखनी है, कई बार वो खेल जाता है उसमें। जैसे कि इसमें देखना, शायद इसमें हुआ 17 प्लेयर का एवरेज वेट 22 किलो था, अगर एक प्लेयर चला जाता है तो एवरेज वेट 23 किलो हो जाता है। तो बताओ कि जो बंदा गया उसका वेट कितना था, तो लिख लो भैया 17 प्लेयर थे, एवरेज था 22, तो मतलब ये तो अपने को पता नहीं है टोटल वेट कितना था। अब उसने क्या बोला है कि टोटल वेट कैसे आ जाएगा, 22 इंटू 17 चुपचाप निकाल दो, 70 इंटू 34 37 374 kg टोटल था पहले। इसमें से एक बंदा चला गया तो 374 अगर पहले टोटल था तो अब एक चला गया, उसका ले लेते हैं एक्स की, वही पूछा है ना। तो अब कितने बंदे रह गए 17 में से, सिर्फ 16, क्योंकि इसमें चला गया लेकिन आया नहीं। और इस केस में एवरेज कितना है 23, यही तो बोल रहा है वो कि भाई 17 लोग थे जिनका एवरेज वेट 22 था। अब उसमें से एक बंदा चला गया तो नंबर बंदे कितने बचे 16, और वेट में कितने का डिफरेंस आएगा, जो चला गया उसका माइनस ही करेंगे टोटल में से, जो आ गया उसको प्लस करेंगे। तो ये आ गया, इसको कर लो 374 माइनस एक्स, 16 3 48, 16 2 32 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 8 2 4 6। ठीक है, मतलब प्लेयर की वैल्यू 6 किलो नहीं हो सकती बट
मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसमें उस चीज़ को पकड़ना है, बेसिक वाली बात को पकड़ना है, ठीक है, आया समझ में। ये कौन सी थी जिसमें एक बंदा चला गया और कोई आया नहीं, ओके। दूसरा वाला टाइप मतलब इसी में एक दूसरा चीज़ क्या कि 9 ऑब्जर्वेशन का जो मीन, अच्छा ये पता ना एवरेज और मीन एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो 9 ऑब्जर्वेशन उसका मीन 16 है, अगर एक और ऑब्जर्वेशन ऐड कर देते हैं तो नया मीन 17 हो जाता है। तो बताओ जो 10th ऑब्जर्वेशन ऐड करी वो कितनी थी, सिंपल 9 ऑब्जर्वेशन का 16 था, तो जो टोटल था वो कितना था पहले 69 था 144, ठीक है। अब इस टोटल में एक ऐड हो रहा है तो उसको एक्स ले लेते हैं, तो ऑब्जर्वेशन कितने हुए 10, और क्या बोला इसने एवरेज कितना हो जाता है 17, तो एक्स की वैल्यू निकाल दो तो ये 170 हो जाएगा, उसमें से 144 माइनस कर दो तो 6 और 20 आ गया वैल्यू, समझ में 26 आई, ठीक है। तो इसका मतलब जो नया ऑब्जर्वेशन थी वो 26 थी। अब इसको कुछ भी करके पूछ देगा तो सिंपल सा है, इसको कहानी बना के पूछ देगा वो, ठीक है, कि भाई एक क्लास में थे, या फिर एक एवरेज जो एज होती है कि भाई बच्चों की एज इतनी है, अगर फादर की ऐड कर दें तो एज एवरेज एज फैमिली की इतनी हो जाती है, समझ में। तो वही तो है एक चीज़ कि भाई टोटल एज है उसमें से फादर की माइनस कर दो प्लस कर दो, बस क्या ध्यान रखना है कि जब भी ऊपर प्लस माइनस कर रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि उससे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में भी फ़र्क पड़ रहा होगा, और एग्जामिनर चालू है वो वाला आंसर भी देगा जहाँ पे इसमें 9 ही मान लेंगे, मतलब कि ऊपर तो चेंज कर देंगे प्लस माइनस, लेकिन ऑब्जर्वेशन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो वो ज़रूर ध्यान रखना है। इसी का थोड़ा एक अच्छा सा टाइप होता है, मतलब शायद आएगा नहीं है लेकिन अच्छा टाइप है। इसने क्या बोला कि एक स्टूडेंट है वो एवरेज निकाल रहा है 10 2 डिजिट नंबरों का, मतलब 10 नंबर है और सब 2 डिजिट के नंबर है। अब वो क्या करता है कि जब वो कॉपी कर रहा होता है इन नंबर्स को, तो एक नंबर है जिसके वो डिजिट्स बदल देता है, जैसे अगर मान लो वो नंबर 63 था तो 36 कर देता है, 98 था तो 89 कर देता है, ठीक है, डिजिट्स बदल देता है, यूनिट और टेंस डिजिट। जिस वजह से फ़र्क क्या पड़ता है कि जो आंसर है जो एवरेज निकल रहा है वो 1.8 कम आता है करेक्ट आंसर से, अगर वो सही कॉपी करता तो बताओ कि जो उसने जिस जिस नंबर की डिजिट्स बदली उसकी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट में कितना अंतर है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लग रहा होगा, सोच रहा होगा कि कैसे होगा, लेकिन देखो तो ये तो बेसिक बात पता है ना कि अगर यूनिट डिजिट मान लो एक्स मान रहा हूँ और 10 डिजिट वाई मान रहा हूँ, तो दो डिजिट के नंबर को हम लोग 10 y + x लिखते थे, है ना। ये तो इतना तो याद ही होगा थोड़ा बहुत कि भाई अगर मान लो यूनिट डिजिट 3 थी और 10th डिजिट 6 थी, मतलब 63 नंबर है ना, तो 10th डिजिट पे 6 था और यूनिट डिजिट पे 3 था, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता था 10 × 6 + 3 कितना आया 60 + 3 63, है ना, ठीक है। अब इसी को देखो जब 10 तो मतलब नंबर ऑफ जो टोटल 2 डिजिट नंबर है वो 10 है, उसमें क्या है एवरेज में जब नहीं बताया तो चुपचाप एक्स मान लो। उसने क्या बोला तो टोटल इसका मतलब कितना है 10x था, लेकिन उसने क्या करा था गलती करी थी, मतलब ये तो तब है जब वो सही होगा, तो ये तो है अपने पास जब सही है तो एवरेज इतना आ रहा है, लेकिन जो उसने गलत किया उसमें एवरेज कितना आ रहा है 1.8 का एवरेज आ रहा है कम, तो नंबर ऑफ डिजिट तो 10 ही रहा है, लेकिन हम इसमें करेंगे क्या कि जो टोटल था उसमें से जो उसने गलत डिजिट कॉपी किया, तो अगर उसने मान लो अगर सही था 10y + x तो उसने क्या लिखा होगा 10x + y, तो मुझे क्या करना है सही निकालने के लिए गलत को माइनस करना है और सही को ऐड करना है, आया समझ में। यही तो करूँगा ना मैं कि भाई जो उसने निकाला उसमें से अगर सही निकालना है मुझे, है ना, तो मैं क्या करूँगा 1.8, अच्छा चलो इसको कंफ्यूज मत करो, सिंपल रखो कि मान लो ये गलत है, उसने गलत निकाला, मुझे सही बनाना है तो x + 1.8, तो पहले उसने क्या बोला कि जो आंसर आता है वो 1.8 कम आ रहा है, मतलब ये जो है ये एवरेज है 1.8 कम है किससे सही से, तो सही कितनी हो गई x + 1.8, तो सही कम मैंने कब करा जब मैंने गलत वाले को माइनस कर दिया और सही वाले डिजिट को प्लस कर दिया, जैसे मान लो 63 था तो 63 को माइनस किया और 36 प्लस कर दिया, यही तो करूँगा गलत को सही करने के लिए। तो बस अब चुपचाप इसको सॉल्व कर दो,
10x माइनस, ये तो पता समझ में आ गया ना, माइनस 10x प्लस एक्स माइनस एक्स, 10y माइनस वाई प्लस 9y, इधर 10x प्लस 18, 10x से 10x कट जाएगा तो ये कितना आएगा 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 18, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, 9 कॉमन लेके डिवाइड में। तो इसका मतलब कि वही पूछा ना उसने कि जो 2 डिजिट हैं, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, जो यार याद है यूनिट डिजिट 10 डिजिट एक्स और वाई मानी थी, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, वो आ गया 2। ठीक है, मतलब ये आएगा नहीं सवाल, लेकिन ये कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बढ़िया सवाल है। ओके चलो अभी और टाइप करते हैं आगे। ठीक है, इसके और सवाल लगा लो, शीट्स में मिक्स करके भी लगाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बेसिक वही रहने वाला है, जहाँ जहाँ फंसोगे वो वाला क्वेश्चन में नहीं करना, करा रहा हूँ बस। ठीक है।